एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में ठहरे हुए थे। सुबह भिक्षा मांगने गांव में घूम रहे थे। गांव में एक प्रसिद्ध पंडित का घर था। बुद्ध उसके घर भिक्षा मांगने गए। द्वार खटखटाया तो अंदर से जोर से पंडित की पत्नी की आवाज आई, ढोंगी, पाखंडी, भिखारी, जाने कहां कहां से आ गए। गांव में भाग जाओ, तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। बुद्ध मुस्कुराए और आगे चले गए। दूसरे दिन बुद्ध फिर उसी घर पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। द्वार खटखटाया तो एक स्त्री ने गुस्से में भरी कचरा पात्र उनके ऊपर डाल दिया। सारा कचरा बुद्ध पर फेंक दिया। बुद्ध के पास उनका शिष्य आनंद भी खड़ा था। उसे थोड़ा क्रोध आया, लेकिन उसने देखा बुद्ध ने अपने ऊपर से कचरा साफ किया और मुस्कुराए और आगे चले गए। आनंद ने देखा और पूछने लगा, हे गुरुवर, हमने उस स्त्री का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी वह गुस्से में अपशब्द बोली। फिर आज तो उसने आप पर कचरा भी फेंक दिया और आप उसे बिना कुछ कहे मुस्कुराकर चल दिए। मुझे तो उस स्त्री पर क्रोध आ रहा है। आपने अपने क्रोध को कैसे काबू में कर रखा है, हे गुरुश्रेष्ठ, हमें बताएं। बुद्ध ने आनंद को समझाया कि क्रोध को काबू में करने के लिए पहले से प्रयास करना चाहिए। पहले जब छोटी छोटी बातों पर क्रोध आए तो एकांत में जाकर स्वयं से बात करो और क्रोध को स्वयं से अलग कर कहो, अच्छा क्रोध तुम आ गए, और उसे देखकर मुस्कुराओ। अब धीरे धीरे उससे कहो, अब कौन से शब्द चुनकर लाए हो मुझे उकसाने के लिए? जाओ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस तरह जाग कर क्रोध को देखो अपने से अलग। जैसे जैसे हम क्रोध से एकांत में बात करेंगे, वो हम पर हावी होना कम कर देगा। फिर कभी बड़ी बात होने पर भी वह हमारे पास आने से पहले सोचेगा कि इसके पास जाऊं या नहीं। जैसे ही तुम अपने क्रोध पर मुस्कुराओगे, वो तुम्हें महसूस नहीं होगा।